ओके बच्चों, गुड इवनिंग बोल दीजिए जरा। गुड इवनिंग। इट्स माई प्लेजर। आई एम फाइन एंड यू? इट्स फैंटास्टिक एंड योर लाइफ? So first of all, thank you so much for making 800 members team। हम लोग YouTube पे 800 मतलब 800 लोगों की टीम हो चुकी है, ठीक है। कल ही 800 पूरे हो चुके हैं। लेकिन अब ऐसा ना करना किसी ने एक ने अच्छा 800 पूरे हो गए, एक हटा दो अनसब्सक्राइब मारो। इससे कोई दिक्कत नहीं है, अब बहुत जल्दी 1000 भी हो जाएंगे। तो फिर जब 1000 हो जाएंगे तो उसका केक कट करेंगे 1000 सब्सक्राइबर का, ठीक है। सो बेसिकली बताना ये चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप YouTube से जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने के लिए मिलता रहेगा और एक माहौल बना रहेगा, इंग्लिश से जुड़े रहेंगे आप लोग, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ध्यान सुनिए, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ हाउ मच एंड हाउ मैनी। मैंने आपको सिखा भी चुका हूँ, थोड़ा सा इसमें रिवीजन कर लेता हूँ मैं आपके साथ में। देखिए बच्चों, हाउ मच लगाते हैं जब हम चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते हैं, और हाउ मैनी लगाते हैं जब चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पूछना है सर ये बताइए कि आपके पास कितनी कार हैं, तो कैसे बोलोगे? हाउ मैनी कार्स डू यू हैव, बोलिए। मैंने कहा मेरे पास 5 कार हैं। आई हैव 5 कार्स। टॉय कार्स हैं, छोटी वाली खेलने वाली, ठीक है। अच्छा सर ये बताइए कि क्या आपके पास शर्ट्स हैं? डू यू हैव शर्ट्स? हाँ है। कितनी शर्ट्स हैं? हाउ मेनी शर्ट्स डू यू हैव, बोलिए। अब देखिए शर्ट्स को हम लोग एक्चुअली वैसे तो काउंट कर सकते हैं, सारी शर्ट निकालो, काउंटिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। लेकिन हम ऐसे बोलते हैं मेरे पास ना प्लेंटी ऑफ शर्ट्स हैं, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप के आंसर करने होते हैं कि आई हैव अ प्लेंटी ऑफ शर्ट, जैसे आपने बोला सर कितनी शर्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। कैसे बोलेंगे? हाउ मेनी शर्ट्स डू यू हैव। जैसे बोलेंगे हाउ मैनी शर्ट्स डू यू हैव। अब आप घर में गए, सारी अपने अलमीरा खोला और खोलने के बाद आप काउंटिंग करना स्टार्ट करें, ये बड़ी बेवकूफ़ी वाला आंसर है। आप बोल सकते हो यार बहुत सारी, आई हैव अ प्लेंटी ऑफ शर्ट्स। आई हैव अ प्लेंटी ऑफ शर्ट, ठीक है। ये तो हो गया ये। अगर आप पैसे के बारे में पूछेंगे तो आपका मन करेगा इसमें हाउ मनी लगा दूं, लेकिन देखिए पैसे के लिए हम लोग लगाते हैं हाउ मच। कितना पैसा आपके पास है, तो बोलोगे हाउ मच मनी डू यू हैव। देखिए हाउ मच मनी डू यू हैव, मैंने कहा मेरे पास बहुत सारा पैसा, ढेर सारा पैसा है, तो ढेर सारे पैसे के लिए आप लगा सकते हो आई हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। आई हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो इस तरीके से बच्चों आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए ये हाउ मच को तो हाउ मैनी को हमने वहीं छोड़ दिया था, हमने हाउ मच को और लेकर आए थे। आपके पास कितना समय है, अगर आपको पूछना है कितना समय है तो क्या सेंटेंस बनेगा हमारा? हाउ मच टाइम डू यू हैव, बोलिए। हाउ मच टाइम डू यू हैव। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास तो भैया 10 मिनट है, आई हैव ओनली 10 मिनट्स। अच्छा अगर आपको ये पूछना है आपको अपने घर से या आप अपने घर से स्टेशन पहुंचने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, तो आप सेंटेंस आपका बनेगा हाउ मच टाइम डू यू टेक। आप लेते हो कहाँ पे? टू रीच स्टेशन, रीच लगाने के लिए, रीच स्टेशन, स्टेशन पहुंचने के लिए। कहाँ से? तो कहाँ से के लिए लगा देंगे फ्रॉम, और कहाँ से? योर होम। तो आप ये बताइए कितना समय आप लेते हैं। सेंटेंस हमारा क्या बन रहा है? हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच स्टेशन फ्रॉम योर होम। फिर से बोलिए हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच स्टेशन फ्रॉम योर होम। फिर से बोलिए रीच स्टेशन फ्रॉम योर होम। मैंने कहा मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट लेता हूँ मैं, केवल 5 मिनट। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? आई टेक हार्डली, आई टेक हार्डली का मतलब ये होता है मुश्किल से, हार्डली। आई टेक हार्डली 5 मिनट्स टू रीच स्टेशन
फ्रॉम माई होम। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? बताओ। अच्छा, अब हमने आगे क्या सीख लिया था? हाउ मच टाइम जो होता है, हमने इसको कर दिया था शॉर्ट में, कर दिया था हाउ लॉन्ग। हाउ मच टाइम जो है हमारा, ये इक्वल्स टू हो रहा है हाउ लॉन्ग। शॉर्ट में ये अच्छा भी लग रहा है, हाउ लॉन्ग। जैसे आपको पता है कि मैंने कंपनीज़ में जॉब किया है, तो आपने मुझसे ये पूछा, सर ये बताइए कि आपने EXL में कितना समय काम किया, तो सेंटेंस हमारा बनेगा हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क इन EXL। क्या बनेगा? हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क इन EXL। फिर से बोलिए। वेरी गुड। हाउ लॉन्ग, कितना समय आपने, डिड यू, डिड क्यों लगाएंगे बच्चों बताओ? अच्छा, बात पुरानी हो रही है। हाउ लॉन्ग डिड यू, और काम करने को बोलते हैं वर्क, और कहाँ पर? इन EXL। EXL बच्चों क्या है बताओ? अच्छा, कंपनी का नाम है। हाउ लॉन्ग डिड यू वर्क इन EXL। मैंने कहा मैंने एक्सेल में 5 साल काम किया। तो अब बच्चों आंसर करने के लिए तो डिड हटेगा हमारा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? आई वर्कड, और कहाँ पर? इन EXL, और कितना? 5 years। कितना ईजी हुआ है देखो, है ना? आई वर्कड इन EXL 5 years। बोलिए। आई वर्कड इन EXL 5 years। ठीक है। किसी ने बोला अरे यार मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने कोई चला गया छोड़ के आपको, तो आपने कहा अरे कितनी देर आपने मेरा इंतज़ार किया, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? हाउ लॉन्ग डिड यू वेट फॉर मी। उसने बोला मैंने तुम्हारे लिए 15 मिनट इंतज़ार किया, तो मैंने तुम्हारे लिए, तो आई क्या हो जाएगा बताइए? वेटेड फॉर, आप मी की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर? यू। मैं तुम्हारे लिए, आई वेटेड फॉर यू, कितने मिनट के लिए? 50 मिनट्स। कितना इजी है देखिए, आई वेटेड फॉर यू 15 मिनट्स। अच्छा ये बताओ सर कल क्या आपने पढ़ाई करी थी? बोलिए। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? बहुत बढ़िया। डिड यू स्टडी। मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ाई की थी, तो बच्चों, प्यारे बच्चों क्या होगा बताओ? अच्छा, आई स्टडीड, आई स्टडीड। स्टडीड की स्पेलिंग बताओ, थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला। STUDIED। क्यों होगा? क्योंकि वाई हटेगा, इसमें ID लगाया जाएगा। मैंने पढ़ाई की थी, आई स्टडीड। फिर आपका क्वेश्चन ये होगा सर ये बताइए आपने कितनी देर पढ़ाई की, कल आपने कितनी देर पढ़ाई की। तो कभी भी आप समय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे तो क्या लगाएंगे उसमें? हाउ लॉन्ग। और पढ़ाई की तो डिड यू स्टडी। डिड यू स्टडी यस्टरडे। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टडी इन, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टडी स्टडे। आपने कल कितने समय पढ़ाई की? आपने बोला अरे मैंने कल 5 घंटे पढ़ाई की, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? आई स्टडीड 5 hours। और कब? यस्टरडे। मैंने कल 5 घंटे पढ़ाई करी। आई स्टडीड 5 hours यस्टरडे। क्या बनेगा सेंटेंस? आई स्टडीड 5 hours यस्टरडे। Alok Pal, you can sit there if you are not feeling comfortable. You can sit there. What is your name? You can too sit there if you are not feeling comfortable. You can also sit there. No, leave this bench. Sit there. So guys, आपने कल कितनी देर पढ़ाई की? क्या बोलोगे? How long did you study? Study बोलिए. Could I have your water bottle please? Anybody is there who is having water bottle? Is there water in your bottle? पानी है इसमें? समझ में नहीं आ रहा क्या आपके? You are not understanding. सर आपने कितनी देर पढ़ाई करी? How long did you study? Study बोलिए. कल मैंने 5 घंटे पढ़ाई करी. I studied 5 hours study.
अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टाइम काफ़ी हो गया, तो आप मुझसे पूछोगे सर ये बताइए कितना देर और पढ़ाएंगे, क्या बोलोगे बच्चों? हाउ लॉन्ग विल यू टीच टुडे? अब कोई रो रहा है, उससे बोलोगे ना भैया कितनी देर रोगे यार, और कितना रोगे हम लोग, कितना और रोगे, रो लो भैया। हाउ लॉन्ग विल यू बीप? ठीक है, समझ गए? कितनी देर और पढ़ाओगे, क्या बोलोगे? हाउ लॉन्ग विल यू टीच टुडे? मैंने कहा मैं 6 बजे तक पढ़ाऊंगा, तो आंसर क्या होगा, रिप्लाई क्या होगा इसका, बताइए? आई विल टीच टुडे टिल मतलब उस समय तक, टिल 6 PM। आई विल टीच टुडे टिल 6 PM। क्या बोलोगे? आई विल टीच टुडे टिल 6 PM। बोलिए। समझ गए? आई विल टीच टुडे टिल 6 PM। सो बच्चों, ये चैप्टर जो हम सीख रहे हैं बहुत ही एडवांस लेवल के हैं और बहुत आसान तरीके से हम लोग सीख पा रहे हैं। सर ये बताइए कि आपने कितने समय कानपुर में पढ़ाई करी, कैसे बोलोगे? हाउ लॉन्ग डिड यू स्टडी इन कानपुर? क्या बनेगा सेंटेंस? मैंने कानपुर में 5 साल पढ़ाई करी, तो आई स्टडीड इन कानपुर 5 years। क्या बनेगा आंसर? आई स्टडीड इन कानपुर 5 years। बोलिए। सर आप कितने समय आप दिल्ली में रुके थे, ठहरे थे, तो हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे इन दिल्ली? बोलिए। मैं 10 साल रुका दिल्ली में, तो आई स्टेड इन दिल्ली 10 years। समझ गए? और आप कितना समय और पढ़ाएंगे, मतलब कब तक पढ़ाएंगे? ठीक है, हाउ लॉन्ग विल यू टीच? बोलिए। मैं 10 साल और पढ़ाऊंगा। आई विल टीच, बोलिए, 10 years। आई विल टीच, ठीक है, नेक्स्ट 10 years। तो इस तरीके से बच्चों हम आराम से, बहुत ही आराम तरीके से सारे सेंटेंसेस को बोल सकते हैं और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने वाला हूँ, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे से और चीज़ों को सीख लेते हैं। ठीक है? अब कोई व्यक्ति सो रहा है, तो उससे पूछोगे क्या तुम सो रहे हो? बोलिए। उसने बोला मैं सो रहा हूँ। फिर आप उससे ये पूछोगे कितनी समय से सो रहे हो, मतलब कब से सो रहे हो, कितने। जब भी मैंने आपसे बोला जब समय की बात आएगी तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? हाउ लॉन्ग। कितने समय से सो रहे, पहले बोलिए क्या आप सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग? मैं सो रहा हूँ। कितने समय से सो रहे हो? हाउ लॉन्ग? नहीं 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 नहीं, सो रहे हो लगातार, तो इस वाले सेंटेंस को, ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्लीपिंग? क्या बनेगा सेंटेंस? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्लीपिंग? आप कितने लंबे समय से सो रहे हैं? हाँ नैन सर प्लीज़, कुड आई हैव योर बाइसिकल प्लीज़? धीरे से ले लो, जाके जाओ। जैसे आपने पूछा किसी व्यक्ति से कि सर ये बताइए कि आप कितने समय से सो रहे हो, कितने बजे से सो रहे हो, तो कितने बजे या समय की बात करते हैं तो हम लोग लगाते हैं हाउ लॉन्ग, और हमारा सेंटेंस बनेगा हैव यू बीन और एक्शन प्लस ING। समझ गए? एक्शन प्लस ING। आप कितने समय से पढ़ाई कर रहे हो, तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा बताओ? अच्छा, हाउ लॉन्ग बताइए बच्चों, क्या बनेगा? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग, मतलब कितने समय से पढ़ाई कर रहे हो। कोई पढ़ाई कर रहा है उससे बोल सकते हो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग? बोलिए। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग। कोई क्लास गोल कर रहा है, ठीक है, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास और लगातार गोल ही करता चला जा रहा है, तो उससे क्वेश्चन क्या करोगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन
बंकिंग, और इन्फॉर्म भी नहीं कर रहा है, बताओ कब से आओगे कब से नहीं आओगे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, बंकिंग हो जाएगा, बंकिंग ऑफ द क्लास। ये तो बनेगा ना आंसर। देखिए पहला ये हो गया, दूसरा इसके सबके आंसर करना सीखेंगे, ठीक है। आप कितने समय से इंग्लिश बोल रहे हो? कई, क्या आप लोग बचपन से इंग्लिश बोल रहे हो? नहीं। कब से इंग्लिश बोल रहे हो? तो सेंटेंस क्या बनेगा बताइए। अच्छा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश, ये तो बनेगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश। अच्छा बच्चों, ज़्यादातर आप लोग 3 महीने से लगभग इंग्लिश बोल रहे हो आप लोग। अब इसका सबका रिप्लाई करना सीखते हैं। देखिए, आपने किसी पूछा सर कब से पढ़ाई कर रहे हो, कब से पढ़ाई कर रहे हो, तो वो ये बोलेगा मैं 2 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ। ऐसे तो बोलेगा कि मैं 2 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 3 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 4 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। या मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, ये तो बोलेगा कि मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो बच्चों इसका रिप्लाई जो करना सीखते हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो पहले तो रिप्लाई इसका जो पहले वाला है इसका करते हैं। सर कब से पढ़ाई कर रहे हो, तो इसका आंसर होगा आई हैव बीन स्टडिंग। अब बच्चों इसमें लगता है, एक तो लगता है सिंस, एक लगता है इसमें फॉर। क्या लगता है? सिंस, एक लगता है सिंस और दूसरा क्या लगता है? फॉर। अब ये बड़ा कन्फ्यूजन होगा आपके लिए कि सर सिंस कब लगाएंगे और फॉर कब लगाएंगे। कन्फ्यूजन है कि बताओ। अच्छा है, अगर है तो बताओ ना, डर क्यों रहे हो? क्या ये कन्फ्यूजन है? अब मैं आपको आज सिखा रहा हूँ, जीवन में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, और बहुत सिंपल लॉजिक से सिखा दूंगा आपको, बहुत ही सिंपल लॉजिक से। जैसे आपने मुझसे बोला सर ये बताइए कि कब से पढ़ाई कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग, बोलिए। मैंने कहा मैं 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। कितने घंटे से? 4 घंटे से। तो 4 घंटे को बच्चों आप गिन सकते हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा, ठीक है। तो जब गिनने वाली बात आ रही हो तो वहाँ हम लोग क्या लगाते हैं? फॉर। क्या लगाते हैं? फॉर। जब गिनने वाली बात आए तो वहाँ लगा देंगे फॉर। लेकिन अगर हम बात करें मैं 2 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ, 2 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इसमें आप 2 बजे से आप काउंट कर लोगे? आप 2 बजे से क्या मतलब? 2 बजे से 1, 2 बजे से 2 बजे, 2 बजे से 2, ऐसे कर लोगे क्या? नहीं। समझ आप लोग कब से पढ़ रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग, बोलिए। सुबह से। सुबह से, तो सुबह से आप काउंटिंग कर लो, बताओ। अच्छा आप कर लोगे आप कि 1 सुबह से, 2 सुबह से, 3 सुबह से, ऐसे कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आप बात करो कि मैं 4 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो 4 घंटे को आप काउंट कर सकते हो। 15 मिनट से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो 15 मिनट को भी आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। समझ गए आप लोग। लेकिन अगर आप ये बोलोगे सर मैं ये 3 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो 3 बजे से कोई आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो। मैं सुबह से, मैं दोपहर से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो इसमें भी आप काउंटिंग नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग सिंस लगा देंगे, जहाँ पे काउंटिंग ना कर पाए वहाँ पे आप लोग सिंस लगा देंगे। समझ गए आप लोग? पहले लिखिए नहीं, पहले समझ लीजिए। सर ये बताइए आप कितने समय से पढ़ा रहे हो, कब से पढ़ा रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग, बोलिए। अच्छा बच्चों, मैंने, प्यारे बच्चों, मैंने ये बोला मैं 2005 से पढ़ा रहा हूँ, तो 2005 1, 2005 2 करोगे ऐसे आप? बताओ। अच्छा 2005 क्या ये काउंट कर सकते हो आप? उसके बाद नहीं। तो इसमें क्या लगाएंगे बताओ? अच्छा क्या लगाएंगे? क्यों लगाएंगे सिंस? क्योंकि एक सर्टेन टाइम है, इतना टाइम करिए, सर्टेन टाइम। 2005 क्या है? एक सर्टेन ईयर है, गिन नहीं सकते हैं। दूसरा लॉजिक क्या है? सर्टेन टाइम है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूं, 15 साल से पढ़ा रहा हूं, तो ये अनसर्टेन टाइम है। ये 15 साल कौन से 15 साल? समझ गए आप लोग? समझ के नहीं समझे? नहीं समझे? डाउट है कोई क्या? अरे डाउट क्यों रख रहे हो आप लोग? आप इतना ध्यान रखिए, जब गिनने वाली बात आ रही है तो वहाँ पे हम लोग लगाएंगे फॉर, और जब गिनने वाली बात नहीं आ रही है तो वहाँ पे लगाएंगे सेंस। एक बार लिख लीजिए, मेरे हिसाब से तभी आपके लिए कामयाब हो पाएंगे आप। देखिए लिख लीजिए, जब हम गिनती कर सकते हैं तो
फॉर लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 4 ईयर्स। 4 ईयर्स को बच्चों हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 ईयर्स। क्या लगाएंगे? फॉर। अगर मैं आपसे बोलूँ 2010 से, तो जब हम गिनती नहीं कर सकते हैं, जब हम गिनती नहीं कर सकते हैं तो सिंस लगाते हैं। ठीक है, सेंस लगाते हैं। जैसे आपने कहा 2010 से, तो क्या लगाएंगे? सेंस। ठीक है, तो आप लोग ये बताइए कितने समय से आप इंग्लिश बोल रहे हो? क्वेश्चन क्या बनेगा? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश? बोलिए। 3 महीने से। बोलिए। आई हैव बीन, बोले ना सेंटेंस, बोलो भैया। सबसे पहले अलर्ट होकर बैठ जाइए, बुड्ढू इतना बैठे हुए, कमर झुका के एकदम बिल्कुल। अभी से ही इतना लोड आ गया क्या? सर कब से इंग्लिश बोल रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश? बोलिए। 3 महीने से। फॉर 3 मंथ्स। मैं बोल रहा हूँ अप्रैल से। अप्रैल से, तो आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। बोलिए। फॉर अप्रैल। फॉर अप्रैल। फॉर लगा दें इसमें? क्यों नहीं लगाएंगे फॉर? क्योंकि अप्रैल को काउंट थोड़ी कर सकते हैं। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, डिस्को कर रहे हो आप, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल कर सकते हो आप? नहीं, महीने को काउंट कर सकते हो कि 1 महीना, 2, अब तोता महीना नहीं, महीना, महीना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीने काउंट कर सकते हो, तो उसमें फॉर लगा देंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर है? अच्छा सर ये बताइए, आप कब से इस वाले माइक को यूज़ कर रहे हो? क्या बनेगा सेंटेंस? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग दिस माइक? बोलिए। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग दिस माइक? बोलिए ना। 1 साल से। फॉर 1 ईयर। इसमें सेंस नहीं लगा होगा सर, 1 ईयर है सर, जाको तो सर कैसे काउंट कर सकते हैं? 1 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर मतलब 1 साल, 2 ईयर, 2 साल, समझ गए आप लोग? तो 1 ईयर को हम इसमें फॉर लगाएंगे। सर ये बताइए सर कब से ये वाली बाइक, सपोज बाइक खड़ी हुई है कोई, कब से ये वाली बाइक यूज़ कर रहे हो? बोलिए ज़रा, बोलो ना भैया। कब से जब वाली बोतल यूज़ कर रहे हो तुम? तो बढ़िया बोतल है वैसे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग दिस बॉटल? बोलिए। सैलो की है, कैंटीन की लग रही मुझे, कैंटीन की है। हाँ पहचान लेता हूँ मैं तुरंत ही सूंघ के। ऐसा नहीं है एक्चुअली, इनकी जो मम्मी है वो कैंटीन में जॉब करती हैं। ठीक है, तो मुझे इसलिए मैंने अंदाज़ा लगा लिया। ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर ऐसे सोचो कि कहीं कहीं चोरी हो गई, अब मुझे पुकार ले, सर सूंघो, कौन है चोर? क्योंकि आपने पहचान लिया था कैंटीन की बोतल है, ऐसा ना कर लेना, मालूम पड़ रहा है। इसलिए मैंने सेंस लगा लिया कि यहाँ सैलो एक ब्रांड है और ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं कैंटीन में, और ऐसे नहीं बाहर नहीं मिलती हैं एक्चुअली। और ये इनकी जो मैं मतलब मम्मी है वो कैंटीन में जॉब करती हैं। ठीक है, तो सर ये बताइए कि कब से आप पढ़ा रहे हो? बोलिए। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग? स्टडिंग नहीं, टीचिंग। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग? बोलिए। मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। फॉर 10 ईयर्स। मैं 2010 से पढ़ा रहा हूँ। 10। आई हैव बीन टीचिंग। अरे भैया, अरे गैंग ओ बासेपुर, इधर देख लो ज़रा, पढ़ाई कर लो उधर। ठीक है, हाँ सर कब से पढ़ाई कर रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, कब से पढ़ा रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग? बोलिए। मैं पढ़ा रहा हूँ 2010 से। सेंस 2010। सेंस क्यों लगाएंगे इसमें बताओ? क्योंकि 2010 को काउंट नहीं कर सकते आप, बार बार कर सकते हो आप जब चीज़ों को काउंट। लेकिन मैंने कहा 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? तो लगाते क्यों नहीं हो? लगा दिया था तो ठीक है। सर ये बताइए कब से आप यहाँ रह रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर? बोलिए ना। मैं रह रहा हूँ पैदा होने से। आई हैव बीन लिविंग हियर, पैदा होने से क्या होगा? बर्थ। तो सेंस बर्थ लगाएंगे कि फॉर बर्थ लगाएंगे? बताओ अच्छे से। सेंस क्यों लगाएंगे?
क्योंकि पैदा एक ही बार इंसान होता है। ऐसा नहीं एक पैदा, दो पैदा, मैं रह रहा हूँ 15 पैदा से फौर लगा दो इसमें, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इंसान एक ही बार होता है, तो इसमें क्या लगा देंगे? सिंस माई बर्थ आई हैव बीन लिविंग हियर, बोलिए सिंस माई बर्थ। अच्छा कोई ऐसा है जिसका बर्थ यहाँ पे नहीं हुआ है, बर्थ नानी घर में हुआ है और यहाँ आप रह रहे हो? है कोई? है ऐसा आप? ठीक है, तो ऐसे आप भी हो, तो आप बोल सकते हो मैं अपने बचपन से यहाँ रह रहा हूँ। बचपन से क्या बोल देंगे? सिंस माई चाइल्डहुड। जो चले ना यार, क्या करें अच्छा हाँ, लोहे वाली चीज़ों से थोड़ा बच के, जैसे कि कूलर है, इसमें करंट नहीं आता है, लेकिन भैया हमें डर लगता है कि भैया दूर रहो इनसे, महाराष्ट्र से। ठीक है, अभी एक कैजुअलिटी हो गई है हमारे पड़ोस में ही। ठीक है, अंकल एक्सपायर हो गए बिजली से, तो इसलिए आप लोगों को भी मैं समझाया था कि बिजली वाली चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए। तो सर ये बताइए कब से ये वाला कूलर यूज़ कर रहे हो? बोलिए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग दिस कूलर? बोलिए जाए 15 साल से आई हैव बीन यूजिंग दिस कूलर फॉर 15 ईयर्स। क्या बोलोगे सर? और कब से ये वाली शर्ट यूज़ कर रहे हो? बोलो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यूजिंग दिस शर्ट? बोलिए 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन यूजिंग दिस शर्ट, बोलिए फॉर 2 आवर्स। ठीक है, बता देना, वापस कर देंगे अभी, मतलब रिटर्न वाला ऑप्शन होता है इसमें। ठीक है, और कब से पढ़ा रहे हो आप? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग? बोलिए ना, मैं 10 साल से। बोलो ना, आप कब से यहाँ रह रहे हो? बोलिए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर? बोलिए मैं रह रहा हूँ यहाँ पे पैदा होने से। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस माई बर्थ। बोलिए समझ में आ गया? किस किस के समझ में आ गया? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। आगे समझ में? चलो मैं पूछता हूँ लोगों से बुला के अब। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई वुड लाइक टू कॉल, what is your name? सलोनी। सो गाइस प्लीज़ क्लैप फॉर सलोनी। जल्दी आइए, बाकी लोग तैयार हो जाइए। So Saloni, can you speak English? I can speak English. Where do you reside? I reside at Bolipur in Fatehgarh. And what do you wanna be? I wanna be a teacher. Okay. How long have you been living in Farkhabad? I have been living In Farkhabad? in Farkhabad since my 10 year. तो since my 10 years थोड़ी हुआ, तो for 10 years हो जाएगा ना इसमें? Okay sir. फिर से पूछते हैं, how long have you been living in Farkhabad? I have been living in for 10 year. For 10 years. Yes sir. Very good. And how long have you been speaking English? I have been speaking English 3 months. 3 months में क्या For पढ़ाई? 3 months. लगाती क्यों नहीं हो फिर आप? Sir practice करनी पड़ेगी. Practice करनी पड़ेगी. Did you bunk off the class? Yes, I bunked off the class. Will you bunk off the class tomorrow? No sir, I will not bunk off the class tomorrow. Will you attend the class? I will attend the class. Where do you reside? I reside at Bolipur in Fatehgarh. Can you speak English? I can speak English. What do you wanna be? I wanna be a teacher. Okay. And can you prepare food? I can prepare food. Can you dance? I can dance. What is your favorite song? My favorite song Dilbar. Dilbar. My favorite song is Dilbar. Okay. And how long have you been studying in कौन सा कन्या विद्यार्थी? कन्या कौन सा है वो? Kanyapu. डिवोटी कन्या का। How long have you been studying in Kanya Junior School? I have been studying in Kanya Junior 5 years. For 5 years. Okay. And how long have you been using this top? I have been using this top for 2 years. 2 years. Okay. Very good. Please clap for Saloni. Please clap. इन्होंने काफ़ी अच्छे से आंसर किया. ठीक है. I would like to call अमन. अंश. सो प्लीज़ क्लैप फॉर अंश. अंश के लिए क्लैप कर दीजिए. आ जाइए फटाफट, जल्दी आइए जल्दी. अंश आ रहे हैं कैमरे में? मेरी गर्दन ना काट देना कहीं तुम. आ रहे भैया? ओके. व्हाट इज़ योर नेम? My name is Ansh. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश? I have been speaking English before joining England कब Institute से बोल रहे हो? बिफोर ज्वाइनिंग नहीं. आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 3 months. for 3 months. कहाँ दिमाग है तुम्हारा?
सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ। और मेरे पास टाइम नहीं एडिट करने का, सब कुछ डाल देता हूँ मैं ऐसे ही। चलो आप लोग ऐसे ही देखते वीडियो पूरा, मज़ा आता होगा है? वेयर डू यू रिजाइड? I reside at Bolapur, Fatehgarh. फिर से पूछ रहा हूँ, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन फरकाबाद? I have been in Farkabad. प्रैक्टिस करो इसकी जाके अच्छे से। Okay, व्हाट sir. डू यू वांट टू बी? I wanna be a doctor. वेयर डू यू रिजाइड? I reside at Bolapur, व्हाट अबाउट योर Fatehgarh. फादर, व्हाट इज ही डूइंग? My father is the doctor. हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस करा करो, ये कमर सीधी करो। हाँ, ओके। सो इन विच क्लास आर यू स्टडिंग? I am studying in 5th class. वेयर आर यू स्टडिंग? I am studying in Kendriya Vidyalaya RRC Fatehgarh. So why guys, he is studying in केंद्रीय विद्यालय RRC फतेहगढ़ and he can speak English very nice. So please do the practice. इसकी प्रैक्टिस करना, अभी जाकर प्रैक्टिस करो, जाकर फटाफट बैठो जाके, ठीक है। अच्छा, किसी से पूछना है सर कब से आप फरकाबाद में रह रहे हो, तो कैसे पूछोगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन फरकाबाद? बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन फरकाबाद बोलिए। गाइज नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अभिषेक, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अभिषेक। जल्दी आइए, फटाफट आ जाइए, ठीक है। सो अभिषेक, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन फरकाबाद? I have been living in Farkabad since my birth. Since my birth. Very good. And how long have you been speaking English? I have been speaking English for 3 months. Okay, very good. Where do you reside? I resided Bolapur in Fatehgarh. And what do you wanna be? I wanna be an engineer. Have you completed your graduation? Yes, I have completed my graduation. Can you speak English? Yes, sir, I can Have you speak. got a job? Yes, sir, in present time I don't got a job. I haven't got a job. I haven't got a job. Okay. And what do you wanna be? Sir, I wanna be an engineer as well as in future as a businessman. Okay. Very good. That's great. So how long have you been using this shirt? I have been using this shirt since 5 to 6 years. Since 5 to 6 years हो सकता है? बच्चों ऑडियंस, since 5 to 6 years हो सकता है? For 5 years. For 5 years. Yes, sir, for 5 years. ठीक है, प्लीज क्लैप फॉर अभिषेक, प्लीज क्लैप। Thank you, Sit down, बैठिए। ठीक है। सो गाइस, ये ध्यान रखिए, जब काउंटिंग कर सकते हैं तो वहाँ पे हम लोग फॉर लगाएंगे। अब गलती ना करिए, देखिए इतना अच्छा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, अब भी गलती करोगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? अरे ये घड़ी नहीं चल रही है तो कैसे बोलो इंग्लिश में? दिस वॉच इज नॉट वर्किंग बोलिए, फिर से बोलिए। सर इस वाली वॉच को रिपेयर करवा दीजिए, प्लीज़ गेट दिस वॉच रिपेयर्ड बोलिए, प्लीज़ गेट दिस वॉच रिपेयर्ड। सर इस वाली वॉच को रिपेयर करा दीजिए, प्लीज़ गेट दिस वॉच रिपेयर्ड बोलिए। हाँ, अरे मैं एक नई वॉच खरीद लूँगा, आई विल परचेस ए न्यू वॉच बोलिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, प्लीज़ कीप पेशेंस बोलिए। सर आप रहते कहाँ हैं? मैं तो बोलीपुर फतेहगढ़ में। सर आप इंग्लिश बोल लेते हो? आई कैन बोलिए। सर आपके पास क्या कार है? हाँ, एक कार भी है, बाइक भी है, एज वेल एज ए बाइक। सर आपने कार कब खरीदी? When did you परचेज कार बोलिए। मैंने कार खरीदी 5 साल पहले। आई परचेज कार बिफोर 5 years बोलिए। और आप कितने समय से कार चला रहे हो? क्या बोलोगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग द कार बोलिए ना। मैं 10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। आई हैव बीन ड्राइविंग द कार फॉर 10 years बोलिए। कल को आप लोग भी बड़े बड़े अधिकारी बन जाओगे, बड़े बड़े ऑफिसर बन जाओगे, बिजनेसमैन बन जाओगे, ठीक है? तो आप लोगों के पास भी गाड़ी बंगला होगा, तो आप लोग जैसे कि मेरे ऐसे इंसान को ड्राइवर रखो, जैसे मैं कहूँ भैया ड्राइवरी की नौकरी दे देना, हमें हम कर लेंगे ड्राइवरी। तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन करोगे, जय बताओ कितने समय से गाड़ी चला रहे हो? बोलो ना। हाँ, अंग्रेजी में बात करोगे तभी ड्राइविंग करूँगा मैं आके। हाँ, कैसे बोलोगे? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग द कार बोलिए। मैं गाड़ी चला रहा हूँ 10 साल से। आई हैव बीन ड्राइविंग द कार फॉर 10 years बोलिए। आई हैव बीन ड्राइविंग द कार फॉर 10 years। तो बच्चों आज आपको मैंने सिखा दिया है फॉर कब लगाएंगे और सेंस कब लगाएंगे। याद करिए जब आप एप्लीकेशन में लिखते थे कि अरे मुझे कल रात से बुखार आ रहा है, ठीक है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। आ गया आपको, याद आ गया? तो उस समय रट्टा मारते थे आप, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मतलब पिछली रात से आ रहा है, ठीक है? सर्टेन है तो पिछली रात से आ रहा है। अगर आपको ये बोलना है सर मुझको 2 दिन से बुखार आ रहा है, तो क्या बोलोगे? 2 दिन से बुखार आ रहा है तो आप क्या बोलोगे? आई बोलिए, पूरा सेंटेंस बोलिए ना। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर बोलिए।
for 2 days. What is the time? What is the time? Anybody please tell me what is the time? 4:50. 4:50? Have you consumed liquor? 5:50. सो गाइज ये था आज का सेशन. अभी ख़त्म नहीं कर रहे, अभी बैठे रहिए आप लोग, ठीक है. वी विल टेक द अटेंडेंस. प्लीज़ स्टॉप दिस वीडियो.